जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन जैसे जो वो एनडीए में चले गए फिर वो अपने वादे से मुकर गए। उसका जो अनुपालन होना था वो नहीं हो पाया। कुछ लोग उन्हीं के संगठन, उनके गठबंधन के लोग कोर्ट चले गए, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये फेक है। आप यदि गणना करा रहे हैं, जनगणना करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी संख्या है, हिस्सेदारी है, उसका हिस्सा मिलना चाहिए। एकदम मूल चीज़ें हैं जिनको वो योजना का लाभ मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा जब तक आप उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में आपको पता नहीं होगा। अलग यदि हम लोग होंगे तो हमारे वर्कर और जो नौजवान पीढ़ी है जो 30-32 वर्षों से कांग्रेस से और उसकी विचारधारा से दूर चला गया है, उसको जोड़ने में कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी हमारे साथ हैं। सोनिया गांधी ने पूरे देश में जातीय सर्वे करने की बात कही है। बिहार में तो जातीय सर्वे आप लोग के सरकार में हुआ था, राहुल गांधी उसको भी फेक बता रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि फेक नहीं बता रहे हैं, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन जैसे जो वो एनडीए में चले गए फिर वो अपने वादे से मुकर गए। उसका जो अनुपालन होना था वो नहीं हो पाया। कुछ लोग उन्हीं के संगठन, उनके गठबंधन के लोग कोर्ट चले गए, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये फेक है। आप यदि गणना करा रहे हैं, जनगणना करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी संख्या है, हिस्सेदारी है, उसका हिस्सा मिलना चाहिए। सबके सहयोग से देश बना है ना जी, तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए। सोनिया गांधी जो सदन में बातें कही है कि पूरे देश में सर्वे होना चाहिए, आप भी मानते हैं कि होना चाहिए? देखिए, सर्वे होने से मतलब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मानना है, मेरा सोच है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद अब EWS लागू हुआ ना भाई। आज़ादी के बाद ऐसा पता चला कि स्वर्ण समाज में भी लोग गरीब हैं, इनको भी आरक्षण की ज़रूरत है। तो आरक्षण कोई दलितों के लिए ही नहीं बना है। और जब जनगणना होगा तो इससे पता चलेगा कि आज़ादी के बाद जो ये भी योजनाएं बनी वो वहाँ आखिरी पैदान तक पहुँचा कि नहीं। गांव गंवई में जो लोग रहते हैं, किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, वो योजना का लाभ उन तक पहुँच रहा है कि नहीं। उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है। तो सरकार को तो इस पर आखिर कैसे बजट कैसे बनता है, बजट इसी पे बनता है। अब आपके पास एक डाटा है, आप उस पर बार बार बजट पेश कर रहे हैं, लोगों को उसका हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन जो एकदम मूल चीज़ें हैं जिनको वो योजना का लाभ मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा जब तक आप उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो बिल्कुल मैडम ने सही कहा है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले इसे बिहार में मुद्दा बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, बिहार में तो मुद्दा ऐसा है, यहाँ तो पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो नौकरी नहीं मांगते, कहते समय पे हमको एग्ज़ाम करवा दीजिए, वो भी नहीं होता है। पेपर लीक हो गया, वो ये गुहार करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक स्टूडेंट जा रहा है कि भाई इसको रद्द कीजिए, फिर से एग्ज़ाम लीजिए। सो सरकार नहीं मान रही है। यहाँ अपराध चरम पे है, घर में घुस के गोली मार दी जा रही है। अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है कि म्यूटेशन हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी चले जाइए, किसका नाम ले, बिना पैसा का काम नहीं होता है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं भटक रहे हैं कि भाई हम कहाँ जाएं, किसके पास जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक अकेले माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे। प्रगति यात्रा पे निकलते हैं तो पता चल जाता है कि इस जिला में जाने वाले हैं, तो अधिकारी अपना लग जाते हैं साफ सफाई में, और जैसे चले गए तो फिर देखिए वही दशा है, लूट खसोट, लूटमारी। तो ये सब बहुत मुद्दा है। बिहार के लोग त्रस्त है, बिहार के लोग ऑप्शन की तलाश में हैं। जैसे ही उनको ऑप्शन मिलेगा, 25 में चुनाव आ रहा है, सरकार बदलेगी यहाँ पे। आपके सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं तारिक अनवर, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे, गठबंधन के साथ लड़ना है या गठबंधन से अलग लड़ना है। आखिर दिल्ली हार के बाद ऐसा बयान आपके कद्दावर नेताओं के द्वारा क्यों आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन में रहने से वर्कर ख़त्म होते जा रहे हैं। वर्करों के अंदर उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनको ये पता नहीं होता कि कौन सी सीटें मिलेगी, कहाँ से हम तैयारी करें, कहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और देश को बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। अब जब कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि बीजेपी से विगत जब से बीजेपी की सरकार बनी है, उसके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अकेले लड़ाई लड़ी है। हर कदम पे, हर मुद्दे पे लड़े हैं हम लोग, चाहे भूमि अधिग्रहण हो, NRC, CA, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। नोटबंदी के खिलाफ, नोटबंदी कहा गया कि भाई आतंक रुक जाएगा, काला धन बाहर से आएगा। कहाँ काला धन आया?
काला धन तो कहीं से आया नहीं, बल्कि ये लोग काला धन जमा कर लिए, 2-2 हज़ार का नोट छपवाए, सब नोट को गायब कर दिए। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं, इससे कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है और देश को बचाने के लिए लड़ी है। इसलिए ज़रूरी है कि वैसे अलग यदि हम लोग होंगे तो हमारे वर्कर और जो नौजवान पीढ़ी है जो 30-32 वर्षों से कांग्रेस से और उसकी विचारधारा से दूर चला गया है, उसको जोड़ने में कामयाबी मिलेगी हम लोगों आप को। चाहते हैं कि बिहार में भी कांग्रेस पार्टी अकेले चले? बिल्कुल अकेले चलिए, और जब चुनाव जीत के आइए तो समान विचारधारा के लोग हो तो सरकार बनाइए, लेकिन चुनाव तो अकेले लड़ना चाहिए, मेरा ख्याल है। लेकिन दिल्ली में आपने वही चाल चला तो खामियाजा हुआ कि चाल नहीं चला, दिल्ली में यही चाल चला कि आपको ख़त्म करना है, क्योंकि आप पार्टी का निर्माण कांग्रेस की बुनियाद पे हुई थी और कांग्रेस को उन्होंने भ्रष्ट करके सरकार बनाई। अब क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं? बीजेपी तो उनके तमाम नेताओं को, यहाँ तक कि केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला, बीजेपी के खिलाफ तो बोले नहीं। जहाँ भी हमारी सरकार रही वहाँ जाके वो चुनाव लड़े, चाहे वो पंजाब हो, गोवा हो, गुजरात हो, हर समय वो कांग्रेस को ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास किया। इसलिए इस बार कांग्रेस ने उनको ख़त्म किया है। ऐसी बात बिहार में नहीं होगी जैसा दिल्ली में हुआ। देखिए, बिहार के बारे में तो अब हमारे आला कमान तय करेंगे। हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी हैं, खरगे साहब हैं, राहुल जी हैं, लेकिन बिहार के जो लीडर हैं आदरणीय तारिक साहब, निश्चित रूप से उनका कहना सही है। अब वर्कर मान लीजिए 70 सीट पे हम लोग लड़े, बाद बाकी की सीट कमान बदलने की भी बात ऊपर है। अब ये हम कैसे कहें, वो तो सीनियर लीडर हैं, हम तो भाई एक वर्कर हैं। अब वो क्या कह रहे हैं तो वही बताएंगे। वर्कर के नाते आप क्या चाहती हैं कि आला कमान हम आपका भी वर्कर सही के नाते यही चाहते हैं कि पार्टी के नीति और सिद्धांत को गांव-गांव तक पहुंचाने की ज़रूरत है, तभी देश में अमन, चैन और समरसता कायम होगा। ये देश के लिए राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। धन्यवाद।